नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार। शाहजहांपुर के बंडा ब्लॉक के गांव मोहद्दीनपुर में पहले ग्रामीण आवारा पशुओं से परेशान थे। अब बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है कि लोग दहशत में जी रहे हैं। बंदर उनकी खेती को उजाड़ रहे हैं, साथ ही उनके बच्चों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन से बंदरों से निजात पाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र बंडा के गांव मोहद्दीनपुर में लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि भारी तादाद में बंदर उनके गांव में घुस आए हैं। पिछले महीने से वह लोग अपने घरों और अपने खेतों की रखवाली पहले जानवरों से करते थे, उन्हें बंदरों से भी फसल की रखवाली करनी पड़ रही है, क्योंकि हर तरफ बंदरों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से भारी मात्रा में फसल को बर्बाद किया जा रहा है। मोहद्दीनपुर के लिए किसानों ने 2 दिन में बंदरों को भगाने के लिए लोग रखे हैं, तो वहीं रात को आवारा जानवर उनकी फसल को चट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बंदरों का आतंक इतना है कि लोग दहशत में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि वह किसी काम के लिए घर से नहीं निकल पाते, क्योंकि बंदरों ने उनका जीना दुर्लभ कर रखा है। तो वहीं प्रशासन से भी बंदरों को जंगल में छोड़े जाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 शाहजहांपुर। अच्छा, नहीं, परेशानी क्या है आपको? परेशानी बांदरां दी। क्या है बंदरों से परेशानी होती है? बांदर खाना नहीं बनाउण दिंदे, चुक के ले जांदे आ। इसके अलावा कुछ? लावा कोहे ड्रमां च कणक नहीं छड्डण दे, फसलों ਉਹ ਵੀ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇ, ਕੋਈ ये कब से परेशान कर रहे हैं बंदर? 6 महीने हो गए 6 महीने से। अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस तरफ नहीं देखा? ना। ये डंडा क्यों लिया है? बंदर भगाने के लिए। इससे कैसे भागते हैं बंदर? इसमें आग लगा के कपड़ा बांध के बंदर को भगा देते हैं। अच्छा, तो ये बंदर कितना नुकसान करते हैं आपका? बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये चारा जानवरों के लिए बोया है, उसमें सलजम वलजम है, सब नुकसान कर जाते हैं। दिन भर ऐसे ही उन्हें भगाने में निकल जाता है, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। रहते कहाँ हैं आप लोग? मोहद्दीनपुर। जैसा कि मैं संदीप शर्मा इस वक्त पहुंचे हैं शाहजहांपुर जिले की ब्लॉक बंडा के मोहद्दीनपुर गांव में। यहाँ आपको बता दूं कि सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर बंदरों की। लोगों का कहना है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में बंदर जो हैं, उनके घरों में उनके बच्चों को, उनके जो घर में बहू बेटियाँ, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। बिना अगर घर में बंदर घुस जाए, उनका मोबाइल भी छीन लेते हैं उनसे, यहाँ तक कि काम करते हुए भी, रोटी तक, खाना खाते हुए रोटी तक छीन लेते हैं बंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अगर बात करूँ तो यहाँ पर बंदरों का आतंक है। इतना आतंक कि यहाँ पर आप समझ भी नहीं सकते होंगे कि बंदरों का कितना आतंक है यहाँ पर, और लोग दहशत में बंदरों से जी जाए। तो हम बात करते हैं गांव वालों से कि क्या क्या परेशानियां हैं, किस किस परेशानियों में उन्हें गुजरना पड़ता है, आखिर बंदर किस तरीके का उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम सर? जी, बलतेज सिंह मेरा नाम है। बलतेज जी से यहाँ आप पर ये, हाँ जी, बहुत बंदरों की संख्या है। बंदर मेरा ख्याल है यहाँ पे हज़ारों की तादाद में है, और किनारे किनारे रोड पे सब फसलें घरों में भी घुस जाते हैं, बच्चों को रोटी छीन लेते हैं जी। कब से नुकसान भी करते हैं, छप्पर ऊपर तोड़ देते हैं, बहुत नुकसान करते हैं जी। कब से सिलसिला ये सिलसिला 6-7 महीने से चल रहा है, और ये काफ़ी संख्या में अब बहुत बढ़ गए हैं। पहले कम थे, अब तो हज़ारों की तादाद में बंदर हो गए। आपने वन विभाग वगैरह कर्मचारियों को किसी को सूचना दी? नहीं, सूचना नहीं दी। वैसे आम लोग इकट्ठा होकर हम ये कर रहे हैं कि इसको सूचित किया जाए और उनको पकड़वाने का पूरी सरकार करें। मतलब जंगल में? जी जी जी। तो हमारे साथ और किसान भाई है यहाँ पर, आपको क्या परेशानी है? परेशानी साहब ये है कि हमारी फसल होना मुश्किल है। यहाँ रखाली वाले रखे हुए, तो भी वो परेशान इतना है कि रखानी वाले भी नहीं उसको रोक पा रहे। पहले तो जो आवारा जानवर पशु छुट्टा जैसे लोगों को परेशान करते हैं, उसके लिए तो बाहर लगा देने का, चलो लोगों ने बाहर भी लगा दी, तो उसके बावजूद भी अब ये बंदर जो हैं किसानों को क्या है कि ये रात में हम लोग भाड़ रखाते हैं, दिन में हम लोगों को बंदर परेशान कर देते हैं। 24 घंटा खेतों में घुसे रहते हैं, बाहर ही हमारा लोगों का कोई भी काम नहीं होता। यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी है, क्या ये बंदर मानवों को भी पहुँचाते हैं? सब कुछ को पहुँचाते हैं, घर से खाना खाना भी मुश्किल कर देते हैं। बच्चे अगर खाना खा रहे तो उसका ये नहीं पता कि मकान पर से एकदम गिरे बंदर एकदम उठा के रोटी ले जाए, हाथ से छीन के ले जाते हैं।
ये कोई जंगली इलाका तो है नहीं? नहीं, जंगली इलाका कोई नहीं। यहाँ कितनी आबादी होगी इस मोहद्दीनपुर क्षेत्र? आबादी यहाँ से 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर इतने बीच में रहते हैं, बाहर इसको कहीं भी भगाने जाओ नहीं भागते। आबादी कितनी होगी लगभग यहाँ पर रहने वालों की जनसंख्या जो है मोहद्दीनपुर में? जनसंख्या शायद काफ़ी है, लेकिन बंदर नहीं मानते हैं। हर आदमी परेशानी होता जा रहा दिन के दिन। चलिए अब और बात करते हैं, हमारे साथ किसान भाई हैं। भाई क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जी, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा परेशानी हो रही है? सर बंदर और सड़वा भी हैं। बंदर वजह तो घर में घुस जाते हैं, तो कुछ खाने पीने की चीज़ रखी है वो खा ले जाते हैं, सब्जी नहीं है रोते हैं। अगर वैसे कोई घर में कोई सब्जी लगा रही बोरी छोड़ते हैं, फसल का नुकसान बहुत कर रहे हैं। फसलों को इस वक्त किस किस प्रकार जैसे फसल जैसे गेहूँ तैयार है वो ऊपर से खींच लेते हैं, बाद में बाली का निकलना होती है। इसके अलावा क्या घर मतलब मानव को भी जाती वहाँ? हाँ भाई, वो आगे से दौड़ पड़ते हैं। अगर घर में अगर बहू या बच्चा को पहला है उसके भी मतलब रखवाली करनी पड़ती है। तो इस वक्त आप लोगों की जो निगाह है इस वक्त सब जगह से हटकर सिर्फ बंदरों पर टिकी है। बंदर ही सिर्फ आप बंदर ही भगाने का काम यहाँ पर लगातार करते तो रहते हैं। खाने वाली चीज़ रखी तो है, अंदर रखी है। ये पिछले 6 महीने से आप लोग ऐसे हैं? 6 महीने से ऐसे परेशानी। आपका क्या नाम है सर? राम सिंह। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, तो आपको किस प्रकार ये बंदरों से परेशानी है? बंदर बच्चों में दौड़ पड़ते हैं, काट लेते हैं इंजेक्शन के, उसको काट दिया इंजेक्शन लगाना पड़ता है कुत्ते वाला रेबीज टाइप में, और फसल बर्बाद कर देते हैं, दौड़ पड़ते हैं, खाना मुश्किल करते हैं। तो यहाँ ये बंदर फसल को नुकसान पहुँचाने के साथ क्या मानव को भी नुकसान पहुँचाते हैं? सब काट लेते हैं, दौड़ पड़ते हैं, मालूम बच्चों आदमी दौड़ पड़ते हैं। हाँ, जो ले जाता सामान उसका। तो आपने वन विभाग के कर्मचारियों को इसी को इसके बारे में सूचना दी अभी तक? अभी सूचना तो नहीं दी, लेकिन बना रहे थे लोग प्लान की सूचना इसकी। तो आप लोग पिछले 6 महीने से इसी तरीके से ये सब करते आ रहे हैं? 6 महीने का जब भी फसल तैयार होती है फसल नष्ट करने से करते हैं, सालों हो गए। सालों में। तो यहाँ पर अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठी बंदरों को भगाने की किसी तरीके से? तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर भाई साहब, क्या नाम है सर? कुलवंत राय। कुलवंत राय जी, आप बता सकते हैं यहाँ पर पिछले 6 महीने से किस तरीके का बंदरों का आतंक है? हमारे बंदरों का बहुत तंग है। यहाँ तक कि हमारे जो छप्पर का घर में पड़े टीने पड़ी हुई हैं, टीनों तक तोड़ दी इन्होंने, और टैंकियाँ पानी वाली है वहाँ तक तोड़ दी इन्होंने। बच्चों के लिए पानी पीना दूबर है, और रोटी खाने के बच्चों के हाथ से रोटी पकड़ लेते हैं, और अच्छे खासे सियाने बंदे से रोटी छीन लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, रोटी पकड़ के ले जाते हैं जी। इतना तंग है कि हमारा जीना यहाँ बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, और पूरा दिन बंदरों को भगाते रहते हैं, लेकिन बंदर फिर नहीं भागते। इधर से उधर भागते हैं, इधर उधर आ जाते हैं, और पूरा दिन यही काम में लगे रहते हैं। काश्तकार इतने परेशान हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। किसानों को हर तरफ मार पड़ रही है। पहले आपको बता दें कि पहले यहाँ पर आवारा पशुओं की थी, सबसे बड़ी समस्या पहले आवारा पशुओं की थी। उसके बाद में आवारा पशुओं की समस्या तो थी ही, साथ में कृषि अधिनियम लागू करके सरकार ने किसानों को सड़क पर उतार दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब किसानों को बंदरों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। ये मोहद्दीनपुर गांव है। यहाँ पर आपको बता दें कि लगभग 2000 से ऊपर वोटरों की संख्या होगी इस ग्राम पंचायत में लगभग। तो यहाँ पर आबादी वाले क्षेत्र में, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में यहाँ पर बंदरों का इस कदर आतंक है कि अभी तक कोई भी महकमा देखने तक नहीं आया। मैं कैमरामैन रमनदीप कौर के साथ संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट EBN 7 भारत समाचार, शाहजहां।